हेलो बच्चों, आज हम गुणा के नियम सीखेंगे। गुणा में क्या क्या नियम आपको जानना चाहिए ताकि आपको गुणा करने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे गुणा के नियम में किसी भी नंबर को 1 से गुणा करोगे तो वही नंबर मिलेगा। मतलब क्या है, जैसे 7 को अगर आप 1 से गुणा करोगे तो 7 ही मिलेगा। जैसे आप उसके बाद 12 को या 1 से गुणा करोगे तो 12 ही मिलेगा। तो बच्चे इस तरह से लिखते हैं, ऊपर 7 लिख देंगे और 1 से गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा। नीचे 12 लिख दिए, 1 से गुणा करोगे तो भी 12 आ जाएगा। अभी ये बता रहा हूँ, आपको कुछ सवाल भी कराऊंगा। किसी भी दूसरा नियम क्या है, किसी भी नंबर को 0 से गुणा करोगे तो जवाब 0 ही होगा। जैसे अगर मान लो 4 को आप 0 से गुणा कर रहे हो तो आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है। या फिर आप 0 को 4 से गुणा करोगे तो भी 0 ही मिलेगा। किसी भी कोई भी संख्या अगर 0 से टकराएगी तो वो 0 ही हो जाएगी, ओके। उसके बाद तीसरा नियम है, गुणा का मतलब संख्या यानी उसी संख्या को बार बार जोड़ना। कैसे? जैसे यहाँ पे लिखा है 3 को अगर 4 से गुणा करेंगे हम लोग, 3 चौक 12, और गुणा का मतलब होता है आपको टेबल आना चाहिए। जैसे अब आप 4 का टेबल पढ़ो 3 बार में, 4 का टेबल पढ़ो 3 बार, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, ठीक है। और उस कहने का मतलब वही है, इसी 4 संख्या को मतलब 4 को आपको 3 बार जोड़ना पड़ेगा। 4 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, ओके। चलो हम लोग सवाल के माध्यम से समझते हैं। 2 संख्याओं का गुणा, इसमें आपको इस लाइन में आपको 2 संख्याओं का गुणा मिलेगा। जैसे हमने कहा था ना, कोई संख्या अगर 0 से गुणा करोगे तो वो 0 हो जाएगी। जैसे अभी ये 0 है, इसको 0 से गुणा करोगे तो भी 0 ही हो जाएगा। या अभी 0 से 1 में गुणा करोगे ना तो भी 0 ही हो जाएगा, ओके। अब फिर से वही हाल होगा, इस 2 को अगर आप 0 से गुणा करोगे तो यहाँ भी 0 ही हो जाएगा, ओके। अब इस संख्या को 1 से गुणा करोगे तो यही संख्या आएगी, 2 एकम 2। तो एक ही सवाल में आपका तीनों काम हो गया। मतलब 0 को 0 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, 0 को किसी संख्या से गुणा करोगे तो भी 0 ही आएगा। या फिर अगर किसी संख्या को 1 से गुणा करोगे तो भी वही संख्या आएगी। तो इसको हम अब जोड़ लेते हैं, जगह कम थी, ओके, ठीक है। 200। और वैसे अगर आपको पहाड़ा याद रहेगा तो 20 दहम्मा 200, या फिर 10 दहम्मा 20 दहम्मा 200, अगर आपको पहाड़ा याद रहेगा। चलो यहाँ क्लियर से समझते हैं। जैसे हम यहाँ नीचे हमारे पास 0 है, ऊपर 5 है, ठीक है। आप सोचोगे 0 का पहाड़ा कैसे पढ़ूँ मैं, तो अगर 0 का पहाड़ा 5 में पढ़ोगे तो 0 बार पढ़ोगे तो मतलब ऐसे हो गया जैसे एक संख्या है, ठीक है, और आप उसी को फिर यहाँ भी देख रहे हो। जब आप कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो तो वही संख्या आएगी ना, तो इसका मतलब वही हो गया। 0 को 0 बार पढ़ोगे तो 0 ही हो जाएगा। मतलब आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आपके पास कुछ है ही नहीं है, वही हिसाब है। उसके बाद 0 को 1 से फिर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब 2 का पहाड़ा आप 5 बार पढ़ो, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तेई 4, 2 चौका 2 पंचे 10, फिर 10 के यहाँ पे 10 की कितना हो जाएगा, आखिरी संख्या है ना, 10 के 10 हो जाएगा, ओके, ठीक। 0 से इसमें पड़े 0, फिर 0, उसके बाद ऊपर कुछ नहीं रहेगा, एक संख्या खत्म हुई थी। अब 2 से पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा 2 पंचे 10, 10 के यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 2 एकम 2 और वो 1 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 1 2 और 3, ठीक है। वैसे भी अगर आप 20 का पहाड़ा पढ़ोगे, 20 दहम्मा 200 और 20 पंचे 100, यानी 300 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये वाला यहाँ भी है, 0 का पहाड़ा अगर 4 में पढ़ोगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 का पहाड़ा 1 में पढ़ोगे फिर से 0 हो जाएगा। अब ये 3 का पहाड़ा 4 में पढ़ना है, 3 चौक 12, 3 का पहाड़ा पढ़ना है 4 बार, 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, तो 12 के 2 लिखेंगे और हासिल। जैसे ये ध्यान देना, जैसे 3 का पहाड़ा पढ़ो 3 चौक 12, ये 12 हो गया ना, हमेशा पीछे वाली संख्या लिखी जाएगी, पीछे वाला संख्या लिखी जाएगी और ये वाला आगे वाली संख्या में जाके जुड़ जाएगा, जो आगे रहेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे था 3 चौक 12, 12 के 2, और ये यहाँ पे कैरी आ गया, 1 के ऊपर कैरी आ गया, तो फिर 3 एकम 3 और इसको मिला के 4, तो ये यहाँ हो जाएगा 4, ओके। तो फिर 0 2 420,
420, ठीक है। उसके बाद 40 को हम 18 से गुणा करेंगे तो फिर देखो 4 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे, कितनी बड़ी संख्या कितनी छोटी संख्या हो, जीरो से जो टकराएगा वो जीरो हो जाएगा। फिर ये भी जीरो हो जाएगा, एक भी जीरो का पहाड़ा 1 में पढ़ोगे वो भी जीरो हो जाएगा। मतलब जीरो को आप 8 से पढ़ेंगे तो भी जीरो हो जाएगा, जीरो को 1 से पढ़ेंगे फिर भी जीरो हो जाएगा। अब इस संख्या से देख लेते हैं, दूसरी संख्या से 4 का पहाड़ा 8 में पढ़िए कितना हो जाएगा। 4 का पहाड़ा किसको किसको याद है, तो मुझे तो याद है। कैसे, तो यहाँ पे 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ता 28, 4 अवठ 32। तो 32 में कौन सी संख्या हमको लेना है, पीछे वाली, और ये आगे जाके जुड़ जाएगी। तो 32 के हमको लेना है 2, हासिल यहाँ पे 3 आगे है, इसको मन में रखना। अब 4 का पहाड़ा 1 में पढ़ोगे, मैं आपको बोला था कितनी भी, अगर 100 है या 200 है, जितनी भी बड़ी संख्या रहे 1 से गुणा करोगे तो वही संख्या हो जाएगी। तो ये 4 है, 1 से अगर गुणा करोगे तो 4 ही हो जाएगा, और इसको 3 और जोड़ लो तो 4 3 7। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 7। अब इसको जोड़ लेते हैं तो यहाँ आ गया 0, यहाँ 2, यहाँ 7, तो हो गया 720, ठीक है। अब आगे आते हैं, आगे आपको देखना है। अब यहाँ पे मैंने देखा था 3 संख्याओं का गुणा। अब ऊपर वाली संख्या 3 रहेगी और नीचे 1 रहेगी। ये वाला थोड़ा आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। तो जैसे अब 5 का पहाड़ा 0 में आप पढ़ोगे, तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ किसी भी संख्या को 0 में गुणा करोगे तो 0 ही हो जाएगा। फिर 5 का पहाड़ा 1 में पढ़ना है, ये भी बताया था। कितनी भी बड़े संख्या है 1 से गुणा करने पे एक ही वही संख्या आएगी। तो 5 का 1 से करोगे तो 5 ही आ जाएगा। और उसके बाद 2 का पहाड़ा 5 में पढ़ो। 2 का पहाड़ा किसको याद है, या 5 का पहाड़ा किसको याद है, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो 10 के पूरा 10 लिख उठ जाएगा। ओके, ये वाला आसान है क्योंकि इसमें 1 डिजिट है ना। अब उसी हिसाब से इसको देख लेते हैं। 2 को 0 से पढ़ेंगे तो 0 हो जाएगा, और 2 का 4 में पढ़ेंगे तो 2 का 2 दूनी 4। ये 2 का पहाड़ा हमको 4 बार पढ़ना है, तो पढ़ो 2 का 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 8 के 8 है ये। अब 2 का पहाड़ा 6 में पढ़ो। किसको किसको याद है 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है। 2 का 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। ज़्यादा पढ़े चला गया ना हो, क्यों बताओ तो ना 2 छक 12, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे सीधा सीधा, ठीक है। अब आ जाइए, एक संख्या और बची है, एक और बची है। तो जैसे हम अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 0 में, तो आपको मालूम हो गया अब तक कि 0 में पढ़ने से 0 ही हो जाएगा। अब 4 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे, 4 का 4, 4 दूनी 8। अब 4 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 1280। वहाँ भी 1280, यहाँ भी 1280, क्या कारण है। हाँ, 3 3 6, बिल्कुल सही। इस संख्या को 2 बार गुणा करोगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें 2 बार गुणा था, इसमें 4 बार गुणा है, इसीलिए ओके, बढ़िया है। अभी अगर आप समझ गए हैं तो इस वाले संख्या को आप कमेंट बॉक्स में लिखना। 989 को आपको गुणा करना है 1 से। आपको मैंने बताया था किसी संख्या को अगर 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है। मैंने सवाल तो बता ही दिया, अब आप इसका आंसर लिखना। ओके, थैंक यू सो मच।